बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यूट्यूब फैमिली में खुशामदीद करती हूँ आपका अपने चैनल क्रिएटिविटी बाय साजिदा में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मेरी दुआ है कि आप सब ठीक हो। अच्छा देखिए, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा सा आइडिया लाई हूँ। ये देखिए, मेरा दुपट्टा ये पड़ा हुआ था, ये पूरा सूट है तो लेकिन इसका दुपट्टा ये काफ़ी हैवी है और इसमें काफ़ी यानी चौड़ी चौड़ी सी बेल लगी हुई है ना काफ़ी। तो ये मुझे इस तरह का नहीं चाहिए था, मैं क्योंकि ये बहुत हैवी हो जा रहा है, ओढ़ने में भी बहुत ज़्यादा वेट हो जा रहा है तो इतना कैरी करना मुश्किल होता है। तो मैंने चाहा कि मैं इसको सिंपल सा ही रखूं, जिस तरह के आजकल छोटी छोटी सी बेलें चल रही है ना दुपट्टों पे, तो मैं सिर्फ़ इतना ही रखना चाहती हूँ, बाकी मैं इसको सारा कट कर दूँगी। तो ये मैं निकाल के सारा ये चाक दामन वगैरह पे इस पर शर्ट जो है ना उस पर ही मैं इसको यूज़ करना चाहती हूँ, ताकि मैं बोलूँ इस पर भी हो और इस पर भी, और हमारे थोड़े से पैसे भी बचें और डिज़ाइनिंग की डिज़ाइनिंग भी हो जाए, और मैं आपको जो सिखाना चाहती हूँ वो भी सिखा पाऊँ कि पैसे भी बचाएँ और जो डिज़ाइनिंग भी कर ले, क्योंकि मैंने आपको नहीं सिखाया था चाकदाम। अच्छा देखिए, मैंने गोल गला कटिंग कर लिया। मैंने काफ़ी बार आपको गोल गले की कटिंग सिखाई है, ठीक है ना। और ये रेप पट्टी भी मैंने आपको करना सिखाया था बैक गले की। अब इसको जो है ना मैं स्ट्रेट, जब मैंने इसको जोड़ लिया है ना, जैसे जोड़ने का तरीका भी मैंने काफ़ी वीडियो में बताया है, तो इसी तरह से जोड़ने के बाद जो इसका एक्स्ट्रा जो है ना ये करने के बाद इसको मैं ना प्रेस कर लूँगी स्ट्रेट खोल कर। देखें, जैसे सिलाई करने के बाद ये सारा जितना भी है ना, मैं इसको स्ट्रेट इस तरह से करके, देखिए मैंने कुछ इस्त्री भी किया इस तरह से करके ना, ताकि ये पाइपिंग लगाने में बहुत अच्छे फिनिशिंग से लग जाए। क्योंकि जो मैं गला बना रही हूँ इसमें ना फ्यूजिंग का इस्तेमाल है ना बुकरम, कुछ भी नहीं। बस ये जैसे बाज़ दफ़ा आपके पास नहीं भी हो तो आप ये ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूजिंग वगैरह ख़त्म हो जाए तो आप ये कि आप बैठे रहेंगे, तो इससे अच्छा ये वाला काम कर लें। और ये तो मुझे थोड़ी डिज़ाइनिंग आपको बतानी थी, इसलिए मुझे ये वाला करना है। तो ये पाइपिंग देखिए इस तरह से, जैसे हमें बाहर मिल रहे होते हैं ना कॉटन की पाइपिंग, इसी तरह से हमने डबल फोल्ड करके मैंने इस तरह से इसको पट्टी सी रेडी कर लेनी है, ठीक है। तो इसी तरह से पाइपिंग करके सारा जो है ना दो दो फोल्ड मैंने इस तरह से किया, जैसे हम पाइपिंग लगाते हैं अक्सर ना, उसी तरह से करके हम बैक पाइपिंग तो बस डबल फोल्ड करके लगा देते। इसमें मैं पहले से पट्टी रेडी कर लूँगी ताकि मुझे लगाने में आसानी रहे, ठीक है। प्रेस कर लेंगे ना तो वो हमें ज़्यादा आसानी होगा, वरना आप ऐसे भी लगा सकते हैं। मैं बाज़ दफ़ा ऐसे भी लगाती हूँ, लेकिन मैं आपको शुरू से सिखा रही हूँ तो बिगिनर्स के लिए ये सब कुछ बहुत अच्छा है कि। और ख़ास तौर पे मुझे ये वाले गले ज़्यादा अच्छे लगते हैं जब मैं गर्मियों में हो ना, तो मैं जो लॉन के कपड़े होते हैं तो मैं फ़ौरन से बस इसी तरह से बना लेती हूँ, तो कि ताकि वो फ्यूज़िंग वगैरह में थोड़ी सी गर्मी भी लगती है तो थोड़ा मोटा हो जाता है, तो ये इसके लिए ये बड़ा कंफर्टेबल ये वाला गला भी रहता है। तो बस सिंपल हमने सारी इस तरह से पट्टी रेडी कर लेनी है। आपने इसी तरह से करके सारा पाइपिंग और ये आपने कटिंग करनी है। अच्छा, ये जो मैंने पट्टी कटिंग की है ना, ये मैंने 2-2 इंच पे कटिंग की है, तो हाफ इंच अंदर फोल्डिंग में चली जाएगी। बस 1 इंच की आपकी पट्टी तैयार आएगी। तो 1 इंच की जब हम इसकी सिलाई करेंगे ना और फिर पाइपिंग करेंगे तो बिल्कुल सही आएगी। ज़्यादा बड़ी चौड़ी पट्टी भी ना, फिर वो उसको कैरी करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो बस 2 इंच की पट्टी ही आपने काटनी और बाकी हाफ इंच अंदर फोल्डिंग करते हुए हमें सिलाई करनी है, ये इस्त्री करनी है, ठीक है। तो इसी तरह से मैं सारा पूरी पट्टी रेडी कर लूँगी, फिर इसको मैं गले पे लगाऊँगी। और गले पे लगाने के लिए पहले जो है हम ना शोल्डर को हम पहले से जोड़ लेंगे, ठीक है। तो मैंने वो सारा जोड़ लिया, बस सिर्फ ये मैं पट्टी लगाऊँगी। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे। अब ये मैंने पट्टी रेडी कर लिया, उसके बाद जो है और भी आगे के सारे प्रोसेस है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी आपको बतानी थी और पाइपिंग के साथ जो गला लगाना है वो भी बताना था, ठीक है। तो इसी तरह से मैं सारा रेडी कर लूँगी पट्टी, आपने भी ऐसे ही करना। देखें, ये सारी पट्टी ये रेडी हो गई। इसी तरह से सारी पूरी पट्टी आपने रेडी करनी है। अच्छा, ये देखें, ये जो गला मैंने गोल कटिंग आपको कई बार सिखाया ना, और मैंने देखे शोल्डर भी जोड़ ली, और इसका गला जो है ना मैंने बिल्कुल आगे और पीछे से बिल्कुल सेम कटिंग की है बराबर। यानी ये नहीं काटा कि पीछे के मैंने थोड़े से ज़्यादा लिए, क्योंकि हम पीछे पट्टी लगाते हैं ना पाइपिंग, तो उसके लिए हम ज़्यादा छोड़ते हैं, वरना ये दोनों जो है ना एक साइज़ के ही कटिंग होती है, ठीक है। अब ये जो है मैं थोड़ी सी जो मैंने अभी बेल कटिंग की है ना, वो मैं थोड़े थोड़े दूर पे जो है हाथ से इसको टाँकती जा रही हूँ, ताकि जो है ये पहले मैं इसको लगा लूँगी, उसके बाद में इसके ऊपर पाइपिंग लगा दूँगी। तो ठीक है, ये पूरी गोलाई पे मैं इस तरह से बैक और फ्रंट दोनों पे लेके आऊँगी। और सामने मैंने छोटी सी स्लिट खोली है,
छोड़ दिए ताकि जो है ना वो हमें लगाने में आसानी हो। ठीक है, इस तरह के जो छोटे स्लिट छोड़ते हैं ना, इससे फिनिशिंग बड़ी अच्छी आती है कि गला अच्छा बैठ जाता है। जो हम गोल गला जो बनाते हैं ना बगैर पाइपिंग, बगैर उसके फ्यूजिंग वगैरह के, उसके लिए ये वाला ट्रिक बहुत अच्छा रहता है। तो ठीक है, ये देखिए सारा मैंने जोड़ लिया, हाथ से मैंने इसको कच्चा कर लिया तो सिलाई मार के। तो अब मैं इस पे जो मैंने पाइपिंग रेडी की है ना, मैं इसको ही इसके साथ लगा दूँगी। तो जब मैं इसको लगाऊँगी ना, तो मैं इसको जो जो 2 साइड खुली हुई है उसको मैं नीचे रखूँगी, और जो बंद वाली साइड है ना, मैं इस तरह से लगाऊँगी और उसको ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करूँगी, क्योंकि ये बैक पे जब तुरपाई होगा तो ये बैक पे चला जाएगा। ठीक है, अक्सर हम उम्मन इस तरह से लगाते हैं ना, बैक पे करते हैं, लेकिन इसको हम फ्रंट पे ही फ़ोल्ड करेंगे, इसलिए क्योंकि ये तो तुरपाई होने के लिए पीछे बैक पे ही मुड़ जाएगा, तो ये पूरी फिनिशिंग आ जाएगी। तो ठीक है, तो ये हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बिल्कुल बराबर हमें पाइपिंग रखनी है। जो गले की जो मैंने स्लिट थोड़ी सी छोटी है ना, तो बिल्कुल उतनी ही रखनी है। आपकी मर्ज़ी, आप 2 इंच भी रख सकते हैं। मेरा जहाँ तक फ्लावर आ रहा था मैंने बस वहीं तक रखी है। ठीक है, थोड़ी सी मुझे चाहिए थी, ज़्यादा नहीं चाहिए थी स्लिट, तो आप ज़्यादा भी रख सकते, 2 इंच की भी रख सकते, मैंने 1 इंच की रखी है। ठीक है, तो इसी तरह से मैं सारा इसको स्टिचिंग कर लूँगी। जो मैंने वो लगाई है ना बेल, बिल्कुल साथ-साथ में उसके मैं सिलाई करती जा रही हूँ। देखिए अब इसको मैं तुरपाई इस तरह तुरपाई करूँगी तो कितना प्यारा ये गला बन जाएगा। जिस तरह का आजकल चल रहा है ना, गले पे बैक और फ्रंट दोनों पे बेलें चल रही हैं, तो बिल्कुल उसी तरह का ये बन जाएगा डिज़ाइनर गला। डिज़ाइनर ड्रेस में भी आजकल इसी तरह के गले आ रहे हैं। तो और वैसे भी रेडीमेड कुर्तियाँ जो सिली हुई हैं उसमें भी इस तरह के आ रहे हैं, और जो टेलर सी रहे हैं उसमें भी इस तरह की आ रही हैं। तो आपने फ़ैशन के अकॉर्डिंग भी चलना, थोड़ी-थोड़ी डिज़ाइनिंग भी करने की कोशिश करनी, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल स्लो लेके चल रही हूँ हर स्टेप साथ-साथ, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी सारे गले आपको बताए हैं किस-किस तरह से बनाना है। मैंने बोला जो तरीका मुझे आता है मैं आपको इंशाल्लाह बताती जाऊँगी। तो बस आपने इसी तरह से फ़ॉलो करते रहना है और वो करना है, इंशाल्लाह कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह सब कुछ आ जाएगा। और कोई सीखता है तो आप बोले फिनिशिंग नहीं आ रहा, फिर भी आप करते रहे। कोई चलना चाहता है तो आहिस्ता-आहिस्ता ही, बच्चे जब होते हैं छोटे तो वो आहिस्ता-आहिस्ता एक कदम उठाते हैं, फिर वो प्रॉपर चलना सीख जाते हैं। इसी तरह आप लोग भी, स्कूल में भी कोई सीखने जाता है तो वो बिल्कुल ही सब कुछ नहीं सीख जाता होता, आहिस्ता-आहिस्ता वो आ सीखता है, बा सीखता है, इस तरह से ए बी सीखते हैं। तो इस तरह से ही होता है फिर लर्निंग। तो आप भी समझिए कि लर्निंग स्टेज पे और सीखने-वीखने की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है? तो आप किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं, ठीक है? तो ये देखें, अब ये जो है ना, मैंने सारी पट्टी अटैच कर ली। अब जो है फिनिशिंग, जो कपड़ा फालतू उसको कटिंग करके आप यहाँ से एक सिलाई भी मार सकते हैं, जो अक्सर मैं आपको बताती हूँ कि आप यहाँ से मारें। तो मैंने तो सिलाई साथ-साथ ही मार दी, तो इसकी वजह से ये मेरा बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, एक सिलाई पीछे से भी मार के, फिर अच्छे से पलट जाएगा ये। तो जो बंद वाली साइड है ना, उधर से ही मैंने इसको रख के सिलाई की है। तो आपने भी ऐसे ही करना। अगर खुली वाली साइड से करेंगे तो बाज़ दफ़ा कपड़ा आगे पीछे होगा तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तुरपाई में तो हम इसको कवर कर लेंगे, लेकिन सीने में फिर प्रॉब्लम होता है ना, तो इसी वजह से मैंने जो बंद वाली साइड, अब देखिए मैं तुरपाई का ये है कि मैं जो गाँठ है ना, इसको अंदर की तरफ ही लेके जाऊँगी ताकि ये जो दिखे नहीं, बुरा ना लगे, ठीक है? तो ये मैं अंदर की तरफ से मैंने गाँठ निकाल लिया पहले, और इसका गिरा। अब मैं इसको थोड़ा-सा फ़ोल्ड अंदर की तरफ करूँगी ताकि इसकी फ़िनिशिंग अच्छी आए। ये देखिए, इस तरह से आपने तुरपाई करना है हमेशा। जब कोशिश करें कि इसी तरह से आपने करना है, ठीक है? तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये चीज़ें समझ आ रही है। बस ध्यान से देखा करें, नहीं समझ आए दोबारा से देखें। तो ये मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ आपको सही से डिटेल से हर चीज़ समझा सकूँ। और वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं करूँ, क्योंकि हर किसी के पास बस थोड़ी बहुत सिलाई आ जाती है तो बाकी चीज़ें खुद ही समझ आना शुरू हो जाती है। तो टाइम हर किसी के पास बहुत कीमती है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको सिखा पाऊँ, ठीक है? तो बस तुरपाई मैंने आपको काफ़ी बार सिखाया हुआ है, हर तरह। ये पक्की तुरपाई तो कई तुरपाई ही काम आती है। तो ये है कि बीच में भी अगर कोई धागा टूट जाए ना, तो ऐसा नहीं होगा कि आपका पूरा गला खुल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं खुलता है। तो आपने हमेशा जब भी करना है, थोड़े सा टाइम ज़्यादा लग जाता है इसमें, लेकिन ये है कि आपका काम अच्छा हो जाता है, ठीक है? तो ये देखें, 1-2 में करके फिर भी बता देती हूँ तुरपाई।
इसी तरह से करके मैंने कई बार बताया है किस तरह करके जो गोल सिरा है ना इसके अंदर से हम एक बार निकालेंगे तो ये पक्की तुरपाई हो जाएगी। इसी तरह से मैं ये पूरी कर दूँगी, क्योंकि मैंने काफ़ी बार आपको सिखाया हुआ है। तो ये देखें, जब मैं इसको पूरी करके फिर मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखिए अब इसका फ़ाइनल लुक कितना प्यारा इसका ये हो गया। मैंने इसको वो करके तुरपाई करने के बाद इसको प्रेस कर दिया। अब देखें तो इसमें कोई फ्यूज़िंग किसी चीज़ का भी यूज़ नहीं हुआ और ये अच्छा सा आपका गला बन गया। तो भी बहुत ही अच्छा आइडिया। अगर आप बेल नहीं भी लगाना चाहते, वैसे भी सिंपल गले में जैसे घर के बना रहे दुपट्टे से या और किसी चीज़ों से, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं करनी, तो इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह भी बहुत अच्छा बनता है और बहुत टाइम इसमें बचत हो जाती है, टाइम की। फ्यूज़िंग काटें, ये काटें, वो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये आइडिया बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आइडिया अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।